हाय स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 एक्सरसाइज आपके पास 3.2 अब यू मैट्रिक्स जिसे आप बोलते हैं वो ये क्या चल रही है, पहले चल रही है। देखिए आज में क्वेश्चन कराना है आपको 3, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है इनको हल कीजिए। आपको यहाँ पे इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर ये पहला पार्ट दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट। तो आप देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कराया, मतलब दो मैट्रिक्स दे रखी है उनका मल्टीप्लाई कराया। आप कैसे करेंगे इसे? देखिए वही आपका कि आपने फर्स्ट रो ले ली, इसका फर्स्ट कॉलम, फिर आपने सेकंड कॉलम, है ना। तो देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये आपके पास फर्स्ट रो, तो ये फर्स्ट कॉलम, तो ए की आपने ऐसे मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, बी की बी से मल्टीप्लाई करी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। फिर इसी रो की आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो जब आप इसकी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो माइनस का ए भी हो गया, फिर इसकी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो प्लस ए भी, ओके। फिर ये आपने इस रो की इन दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दी। अब आप करोगे इस रो की आप मल्टीप्लाई करोगे फिर दो इन कॉलमों से, तो आप पहले कर रहे हो इससे, तो ये माइनस का ए भी हो गया, फिर आप इसकी से कर रहे हो तो प्लस का ए भी, फिर इस कॉलम से हो गई, अब इसी रो की इस कॉलम से हो गई, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, इसकी से मल्टीप्लाई प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से आपके पास देखिए माइनस का ए भी है प्लस का ए भी, जीरो हो जाएगा, ये माइनस का ए भी प्लस का ए भी, ये जीरो जाएगा, ये दोनों बच जाएंगे, तो आपके यहाँ से हो गया। अब आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो ये आपके पास इस टाइप से दे रखा है, ये दे रखी है आपके पास कॉलम, एक कॉलम दे रखा है और ये रो दे रखी है, इनको मल्टीप्लाई करना। अब देखिए कैसे करेंगे, जहां आप इस तरीके से समझिए इसको कि ये आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये रो के रूप में आप इसको देख लीजिए, ये फर्स्ट रो है, ठीक है। फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से फिर थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो के आपके पास फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से फिर थर्ड कॉलम से, तो आपने फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से की तो कितना आएगा 2, ठीक। फिर इस फर्स्ट कॉलम की आपने मतलब फर्स्ट रो की फिर इससे करी, फिर आपके पास 3, फिर आपने फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से करी, ठीक। इसी टाइप में ये सेकंड रो है, सेकंड रो की आप पहले इस कॉलम से करेंगे, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से, तो आपने ये है आपका फर्स्ट रो में आपके पास 2 है, तो ये इससे आप कर रहे हो फर्स्ट कॉलम से, तो 2 2 जा 4 क्या आया। फिर आपके पास इसी रो के आप इस कॉलम से करोगे तो 2 3 जा 6, फिर आपके पास है इसी रो के आप इस कॉलम से करोगे तो आपके पास 2 4 जा 8, ठीक। यहां से अब आपके पास है थर्ड रो, ठीक है। थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से 2 3 जा 6, फिर आपके पास थर्ड रो की सेकंड कॉलम से 3 3 जा 9, फिर इसकी थर्ड रो की थर्ड कॉलम से 3 4 जा 12, ये आपका हो गया। अब देखिए आपके ये क्वेश्चन समझ लीजिए, तो आपके पास यहाँ से देखिए ये आपके पास फर्स्ट रो ये है और ये फर्स्ट कॉलम, तो पहले इस फर्स्ट रो की आप इस फर्स्ट कॉलम से करना है, तो आपके पास ये 2 3 जा 6, ठीक। फिर आपके पास ये माइनस का 1, फिर आपके पास हो गया 3 3 जा 9, ठीक। फिर आपने इस फर्स्ट रो की इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करनी, अब आप इस फर्स्ट रो की इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 3 3 जा 9, फिर ये माइनस का 0, फिर आपके पास ये 3 1 जा 3, ठीक। फिर आपके पास आ गया ये, तो ये आपके पास है माइनस, तो माइनस में आपके पास है ये, तो आपके पास ये फर्स्ट रो तो सॉरी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये माइनस का 2, फिर इसकी से मल्टीप्लाई प्लस का 0, फिर इसकी से मल्टीप्लाई प्लस 6। इसी टाइप में आपके पास देखिए इस रो की इस कॉलम से करेंगे माइनस माइनस प्लस का 3, ये 0 हो गया और ये हो गया, ठीक। अब आपके पास ये क्या बना, देखिए ये आपके पास हो गए प्लस के तो हो गए 15 में से आपका 1 लेस हो रहा 14, यहाँ से आपके पास माइनस के 6 है प्लस के 3 तो माइनस का 6, माइनस के 9 है प्लस का 3 तो माइनस का 6,
आपके पास है माइनस के 2 प्लस के 6 है, तो ये हो गया आपके पास 4। अब यहाँ पे आपके पास है 5, ये इसका आंसर होगा। ओके, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 है। ये उसने मैट्रिक्स दे रखी है आपको, A is equal to 1 2 -3, फिर आपके पास दे रखा है 5 0 2, फिर 1 -1 प्लस, ठीक, फिर दे रखा है आपको b की वैल्यू, ये 3 माइनस का 1 और ये 2, फिर आपके पास 4 2 5, फिर आपके पास 2 0 3, ये सी की वैल्यू देती है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। जब आपसे उसने आपको कहा है कि A प्लस B और B माइनस C ज्ञात कीजिए। इसका ऐसा है, इससे आगे भी आपके पास दे रखा है कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल a प्लस बी माइनस सी प्रूफ करना है। तो आप ये पार्ट इतना समझ लीजिए, तो आप इसका जो अदर जो मतलब थोड़ा पार्ट बचेगा वो आप अपना आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए आपको जो है इनको फाइंड आउट करना है। तो a प्लस बी का मतलब है दोनों का सम, ठीक है। तो हम a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी। देखिएगा आपके पास मैंने आपको पहले बताया था कि कॉलम के कॉलम में जोड़ने आप जैसे ही आपके पास है भाई ये आपका 1 प्लस 3, ठीक है, फिर 2 माइनस का 1, फिर आपके पास माइनस का 3 प्लस का 2, इसी टाइप में आपके पास है 5 प्लस 4, फिर आपके पास है 0 प्लस 2 और फिर आपके पास है 2 प्लस 5, फिर आपके पास है 1। देखिए ये कॉलम के कॉलम में जोड़ना, बस 2 माइनस 1 प्लस 0, फिर है आपके पास 1 प्लस 3, ठीक है। अब जरा इसको सही से लिख लीजिए आप, देखिएगा कितना हो जाएगा। देखिए भाई आप ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया आपके पास माइनस का 1, ये हो गया आपके पास 9, ये रहा आपके पास 2, ये रहा 7 और ये आपके पास 3 और ये रहा माइनस का 1 और ये रहा 4। इस टाइप में आपने a प्लस बी की वैल्यू निकाली। अब आपने क्या निकालना है, b माइनस सी। देखिए b माइनस सी में आपके पास क्या है माइनस करना है इसमें से इसको, यानी कि आपने 3 माइनस के 4, क्योंकि इसमें से लेस कर रहा हो, ठीक है। फिर आपके पास है माइनस का 1, क्योंकि इसमें से आपने ये लेस कर, फिर 2, ये आपके पास 2 माइनस हो जाएगा,
ठीक, फिर आपके पास है 4 माइनस 0 2 माइनस 3 ये रहा। फिर आपके पास है 5 माइनस 2, फिर आपके पास है 1 माइनस 2 माइनस 2 और 0 रहा आपके माइनस, फिर ये 3 और माइनस 3 और 3 माइनस 3, क्योंकि उस 3 में से आप ये 3 लेस कर दो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा हुआ ये 0 माइनस, देखिए यहाँ से ये 0 में से आप ये माइनस का 2 घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। ठीक, और ये लिखा आपके पास ये 2 में से आप यहाँ पर ये 2 में से माइनस का 1, क्योंकि आप इसमें से घटा लो ना। ठीक है, 2 माइनस 1 आपके पास ये 0 माइनस माइनस प्लस का 2 और ये 3 माइनस 3। ओके, ये रहा। अब आपके पास जो है इसे देख लीजिए कितना आ रहा है, तो ये देखिए यहाँ से -1, ये रहा आपके पास -2, ये रहा 0, ये रहा आपके पास 4, ये रहा -1, ये रहा आपके पास 3, फिर आपके पास ये रहा 1, ये आपके पास +2। ठीक है, और ये माइनस ये सॉरी 0, ये आपके पास माइनस से आपने निकाल दिया। ठीक है, अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, ये तो आपके इस टाइप से है। और आपका जैसे इसका फोर्थ पार्ट था, तो फोर्थ पार्ट है आपके पास, ये भी आपका। ठीक है, तो इस टाइप से आपने करना है। ओके, अब देखिए इसके अंदर जो इसके जो दे रखा है आपको, इसमें उसने ये और कहा है आपसे कि वेरीफाई दैट a + b - c = a + b - c, तो आपको वेरीफाई करना। तो आपने यदि ये कर दिया तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वो कर सकते हो। ठीक है, यदि आपको नहीं समझ में आया तो पॉइंट तो मैं आपको दोबारा एक बार इसको समझा देता हूं। देखिएगा भाई, आपके पास ये था क्वेश्चन नंबर 3 था। ठीक है, इसको निम्न को हल कीजिए। तो आपने ये करना है कि मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में आपका वही है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, इसकी से मल्टीप्लाई करिए a स्क्वायर, इसकी से मल्टीप्लाई करिए b स्क्वायर, इसकी आपने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, a की b से मल्टीप्लाई करोगे ab, b की a से मल्टीप्लाई करोगे a। ओके, फिर आपने फिर सेकंड, ये सेकंड रो है, सेकंड रो की इस कॉलम से करनी है और इस कॉलम से भी करनी है। तो पहले इससे कर रहे हैं, तो देखिए इसकी इससे कर रहे हैं, तो ये आपके पास हो गया माइनस का ab, फिर इसकी इससे करोगे तो ये प्लस का ab। ठीक है, ये आ गया। फिर आपका ये आ गया। अब यहाँ से देखिए इसका इससे कर रहे हैं, तो ये माइनस से माइनस प्लस का b स्क्वायर और इसकी से a स्क्वायर। अब देखिए जो आपके पास, देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बचा, तो ये आपका आंसर हुआ। अब ये था कि आपके पास ये फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो इनकी इनसे मल्टीप्लाई करनी थी, तो आपका क्या है कि इसने आपने इससे मल्टीप्लाई करी तो आपके पास ये 2। ठीक है, 2, फिर इसी की फिर इससे होगी 3, फिर इसी की इससे होगी तो 4। ठीक है भाई, इस 1 की इन सब से हो गई। अब ये सेकंड रो है, अब इन तीनों कॉलम से होनी है। ठीक है, इसकी पहले से होगी तो 2 * 4, ठीक है, फिर 2 × 3 = 6, फिर 2 × 4 = 8, फिर इस टाइप में आपके पास इसकी इन तीनों कॉलम से होनी है, तो 2 × 3 = 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 4 = 12। ओके, अब ये था आपके पास, ये आपने करना था, तो आपने इसके अंदर मल्टीप्लाई करना, फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर आपके पास 2 × 3 = 6, ये माइनस का 1, यहाँ से 3 × 3 = 9। ठीक है, और इसी की जो इस वाले कॉलम से होनी है, तो 3 × 3 = 9 माइनस का, फिर ये माइनस ये आपके पास 0 जाएगा और फिर ये 1, ठीक है, सॉरी तो इसकी 1 किसी से करो। फिर आपके पास ये कॉलम, ये रो है और ये फर्स्ट कॉलम, तो ये आपके पास देखिए इसकी से करेंगे तो माइनस का 2 या ये इसकी से 0, फिर ये 2 × 3 = 6, फिर आपके पास ये हो गया। अब आप इस कॉलम से कर रहे हो इसी की, तो ये माइनस माइनस प्लस का 3, फिर इसकी इससे 0,
इसके इससे आपके पास 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख देते हैं भाई 9 ये 15 हो गया, 15 में से बन गया 14, यहाँ पे 6 माइनस वो 9 माइनस 3 6, यहाँ से आपके पास 4 और यहाँ से आपके पास 5। ओके, अब ये था आपके पास, इसमें आपने करना कुछ नहीं है, तीनों की वैल्यू दे रखी मैट्रिक्स की a + b और b - c निकालना है। तो आपने वही आपका इन दोनों को प्लस किया आपने, कॉलम में जोड़ लीजिए। इसमें क्या है, कुछ नहीं है इसके अंदर, क्या आपके पास ये है भाई, आपके पास 1 + 4 1 + 3 4 हो गया। ठीक है, ये 1 + 3 ये आपका 1 + 3 फिर 2 + 2 ये प्लस करना है ना, 2 है 3 -1 हो जाएगा -3 + 2। ठीक है, फिर 5 ये 4 प्लस का 4 5 + 4 फिर 0 + 2 फिर 2 + 7 फिर आपके पास 1 + 2 -1 + 0 1 + 3। इस टाइप से आपके पास ये सब। ठीक है, इन्हें सिंपलीफाई करा, ये आ गया आपका भाई आपके पास 4 यहाँ से 1 और ये -1 इस टाइप से। ठीक है, तो आप कर सकते हो। फिर आपका कोई माइनस कर रहे हैं b - c का मतलब है कि इसमें से आपने इसे घटाना है। ठीक है, तो आपका क्या है 3 में से आप क्या घटा रहे 4, तो 3 - 4 फिर आपके पास -1 में से आप ये -1 घटाओगे तो वो माइनस का लग जाएगा, -1 तो ऑलरेडी है, एक ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। फिर आपने 2 में से ये 2 के प्लस करोगे तो 2 - 2 हो जाएगा। फिर आप 0 में से आप प्लस करोगे आपका सॉरी 4 में से आप प्लस करोगे 0 -4 लिखोगे। फिर 2 में से आप 2 - 3 लिखना है। फिर आपके पास 5 - 2 लिखना है। फिर आपके पास 1 - 2 लिखना है, सॉरी 2 - 1 लिखना है। फिर आपका 0 - 2 लिखना है, तो माइनस प्लस हो गया। फिर 3 - 3 लिखना है। अब इसे सिंपलीफाई किया है, आ गया आपका। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।